डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। हाल ही में पीएम मित्रा योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? 7। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन उद्घाटन हुआ है? बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश और भारत के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है। हाल ही में किस राज्य की बर्डा WLS को एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है? गुजरात। हाल ही में अभ्यास सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-8I विमान पहुंचा है USA। हाल ही में BRO ने रिकॉर्ड कितने दिन रणनीतिक जिला दरा खोला है? 68। हाल ही में चैट GPT के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को कहां लॉन्च किया गया है? अबू धाबी में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति ने खिलाफ वारंट जारी किया है। हाल ही में धूम्रपान कानूनों के लिए किस शहर को स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार मिला है? बेंगलुरु। हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय वैश्विक बाजरा सम्मेलन संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में रिचर्ड डगलस फॉक्सबरी का निधन हुआ है। वे कौन थे? हाई जंपर थे। हाई जंपर रिचर्ड डगलस फॉक्सबरी का निधन हुआ, जो कि हाई जंपर थे। अभी हाल ही में ताजिकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? KR पार्वती को। हाल ही में किसने सागर परिक्रमण चरण 4 का उद्घाटन किया है? पुरुषोत्तम रूपाला। हाल ही में पाक जल डमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? संपन्न रमेश। हाल ही में NIOT कहाँ स्वचालित विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करेगा? लक्षद्वीप। हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से पुरस्कार किया गया है। बायोमास 3P पेलेंट टू पावर टू प्रॉस्पेरिटी पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? दिल्ली में। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह 24 मार्च 2023 को नई दिल्ली में बायोमास 3P पेलेंट टू पावर टू प्रॉस्पेरिटी पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय गुणवत्ता परिषद ने 23 मार्च 2023 को लखनऊ यूपी में यूपी गुणवत्ता मिशन गुणवत्ता स्वरूप का शुभारंभ किया। यह उद्योग संघों एसोचैम, FICCI, IIA एंड PHDCCI के सहयोग से था। डिजिटल प्लेटफॉर्म सागर मंथन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग। केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री आयुष सर्बानंद सोनोवाल ने 23 मार्च 2023 को रियल टाइम प्रदर्शनी निगरानी डिबेट सागर मंथन लॉन्च किया। पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? दिल्ली में। भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत पर्यटन मंत्रालय 17 से 19 मई 2023 से नई दिल्ली में देश का पहला वैश्विक पर्यटन निदेशक शिखर सम्मेलन GTIS आयोजित करेगा। अरुंधरा क्या है, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? मध्यम शक्ति रडार। रक्षा मंत्रालय ने 23 मार्च 2023 को भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत और इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के साथ 3700 करोड़ रुपए का अनुबंधों का हस्ताक्षर किए हैं। सकल मानव अधिकार उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा के विषय में सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को।
हर साल 24 मार्च को सकल मानव अधिकार उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा के विषय में सत्य के अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। किसने एक असामान्य खोज में सौर मंडल के बाहर एक विशाल लाल ग्रह की खोज की? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक और असामान्य खोज की और सौर मंडल के बाहर एक विशाल लाल ग्रह को देखा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन में यूनेस्को द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? 26। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन में यूनेस्को द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। असम राइफल ने 24 मार्च 2023 को अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई? 188वीं। देश की सबसे पुरानी और सबसे सुशोभित पैरा मिलिट्री फोर्स माने जाने वाले असम राइफल ने 24 मार्च 2023 को अपना 188वां स्थापना दिवस मनाया। 23 मार्च 2023 को जम्मू में UTT 84वीं सीनियर नेशनल और इंटर स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप का महिला फाइनल किस टीम ने जीता? भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 23 मार्च 2023 को जम्मू में UTT 84वां सीनियर नेशनल और इंटर स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप के महिला फाइनल में तमिलनाडु पर 3-2 से जीता। धन्यवाद।